देश की सीमाएं जितनी सुरक्षित होंगी उतना ही राष्ट्र सुरक्षित होगा। लेकिन कुछ सालों में देखने में आया था कि भारत और नेपाल की सीमा पर एकाएक अवैध मदरसों और मस्जिदों की संख्या में इजाफा हो गया। ये सब किस कारण से हो रहा है वो तो जांच का विषय है। फिर भी इस जानकारी को आप तक साझा करना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि कई बार इस तरह का काम देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। नतीजन योगी सरकार ऐसे अवैध निर्माणों को नेस्तनाबूद करने में जुटी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल से 84 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो पूरी तरह से खुली सीमा है और दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। हाल के दिनों में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। वहीं मदरसों और मस्जिदों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों से सटी नेपाल सीमा अधिक संवेदनशील हो गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सीमावर्ती जिलों में अवैध मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीमावर्ती जिले के गाँव में पहले की तुलना में अब मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है। अरादी टीवी की टीम जब सीमावर्ती गांव बैरिया में पहुंची तो वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि पहले इन गांवों में इक्के दुक्के मुस्लिम परिवार ही रहते थे, लेकिन अब काफी संख्या में मुस्लिम लोग रहने लगे हैं। हमारे यहाँ पहले 2, 4, 6 घर 8 घर थे और इस समय तो घर गिनेंगे तो 30-40 घर हो जाएगा। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब पड़ोसी नेपाल के रहने वाले हैं। जब ये लोग आके बसे तो क्या इनका जांच पड़ताल? देखिए, जांच पड़ताल एसएसबी के लोगों ने कई बार जो है आधार वगैरह मांगा है इनसे, और इस पर क्या कार्रवाई हमारे देखने के हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं। अब प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से बॉर्डर पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ कम से कम आबादी मुस्लिम क्षेत्र के पहले जो अपेक्षा आज इस समय 20% लोग बढ़ चुके हैं, 20 या 25% बढ़ चुके हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले? इस सब नेपाल के रहने वाले हैं। तो इनका जब ये लोग आके बसे इनके कागज का जांच कराया गया था? कुछ नहीं, इसमें कोई जांच नहीं हुआ था और यहाँ आकर के रजिस्ट्री करवा ली है, एक फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए, पैन कार्ड बनवा लिए, उसी के आधार के अनुसार से यहाँ पर अपना रजिस्ट्री करवा लिए। आपको लगता है कि इनकी जांच होनी चाहिए? सर, इनकी जांच होनी चाहिए, कैसे आए, किस तरह से आए। ये सब विदेश से रहने वाले भी हैं, वहाँ के हर व्यक्ति विदेश रहते हैं। इसको तो ध्यान देना तो जरूरी है, सरकार को पूरा कड़ी से कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, नेपाल भारत का क्या रिश्ता, कैसे लोग रहते? देखिए, नेपाल का रिश्ता हमारा मुठी से रोटी बेटी का रिश्ता ही है, उसको कोई बदल नहीं पाएगा। लेकिन जो अंदरूनी जो आ रहे हैं, बस रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत नेपाल सीमा पर अचानक बढ़ी मुस्लिमों की संख्या कोई नियोजित साजिश तो नहीं, इस पर जांच एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन इलाकों में बाहर से आए कई संदिग्ध बेधड़क सरकारी दस्तावेज बनाकर स्थानीय रहवासी बन चुके हैं, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। देखिए, भारत और नेपाल का सीमा विगत कई वर्षों से, अब 10 वर्षों से अधिक समय से ये संवेदनशील बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत पहले से भारत के विरोध में अभियान चला रखा है। शुरू में इसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए जाली नोटों का खेप बड़े पैमाने से इसी नेपाल के रास्ते भारत में भेजा। युवाओं को एडिक्ट बनाने के लिए, उनको मानसिक रूप से विकलांग बनाने के लिए इस सीमावर्ती क्षेत्र को पहले नशीले पदार्थों के कारोबार के लोगों को जोड़ करके इनको रेड बनाया। जाली नोट का कारोबार भले कम हो गया है, लेकिन उसके अलावा अपनी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित नेपाल को मिलाकर कर रहे हैं। नेपाल में पहले मस्जिद और मदरसा कहीं देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब नेपाल में मस्जिद और मदरसा बड़े पैमाने पे बन चुका है और वहीं से रह करके अपनी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत नेपाल सीमा पर जो मुस्लिम आबादी और मस्जिद मदरसों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सीमावर्ती जिलों में अवैध तरीके से बने मस्जिदों और ईदगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। वहीं महाराजगंज पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के आदेश पर पुलिस सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का सत्यापन करने में जुटी है। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी सीमावर्ती चौकी, थाना प्रभारी और सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। सभी मुस्तैदी से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और
जो भी इनपुट LIU और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त होते हैं हम उसका तत्काल सत्यापन करते हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों की मीटिंग की गई है और मीटिंग से भी जो जानकारी प्राप्त होती है हम उसका भी सत्यापन लगातार कर रहे हैं। और मुख्य मार्ग पगडंडी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। पगडंडी मार्गों पर विशेषतः CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सोलर पावर्ड CCTV कैमरे की संख्या भी बढ़ाई गई है जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मिश्रित आबादी क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और आम जन से भी अपील की गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति यदि आकर रुकता है तो उसके बारे में तत्काल सूचना दें और उस पर हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उनका सत्यापन कर रहे हैं कि किस उद्देश्य से वो बाहरी व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। भारत और नेपाल की मित्रता सदियों पुरानी है और यही दोस्ती भारत के दुश्मनों को खटकती रही है। इसलिए दोनों देशों की सीमा पर वर्ग विशेष के लोगों की संख्या बढ़ना बिल्कुल चिंता का विषय है। हालांकि अब योगी सरकार ने इन पर अपनी तीखी निगाह डाल दी है और अवैध इरादों को जमींदोज करने का काम जारी है। भारत और नेपाल का जो रोटी और बेटी का जो संबंध है बहुत मधुर संबंध है। इसी बीच लगातार जनपद महाराजगंज में अवैध मदरसा और धार्मिक स्थलों पे बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इसमें चल भी रहा है। बुलडोजर से जो भी अवैध मदरसे बनाए गए हैं या धार्मिक स्थल हैं उनको बुलडोजर से उनको ध्वस्त करके वहाँ से सफाई कहा जाए एक तरीके से। और इसी बीच में जो भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसी हैं गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है, जिस रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है कि भारत नेपाल के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो नेपाल से कुछ अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अवैध तरीके से आकर के और यहाँ पर अपना घर बनवा लिए हैं। अवैध तरीके से अपना राशन कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ और अवैध तरीके से वह यहाँ रह रहे हैं, जिसकी खुफिया एजेंसी जो रिपोर्ट भेजी है उससे एक चिंता का विषय बना हुआ है भारत सरकार को। आपको यहाँ बताते चला, यहाँ इस सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो इनकी काफ़ी कुछ समय 10 वर्षों से इनके जनसंख्या में वृद्धि हुई है। राजेश्वर त्रिपाठी, इंडो नेपाल बॉर्डर, अनादि TV।